हेलो, हाय ऑल माय लवली किड्स, हाउ आर यू ऑल। तो मैं आप लोगों को जीओसी पढ़ा रही थी। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बॉन्ड फिजन के बारे में बताया है। ठीक है, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है तो मेरे हाथ ठीक से नहीं चल रहे, तो मेरे हैंडराइटिंग के लिए कंप्लेन मत करना। ठीक है, कल के लेक्चर में मैंने आपको बॉन्ड फिजन के बारे में बताया था, जो कि दो टाइप के होते हैं। हेटेरो, है ना। हेटेरो मींस व्हाट? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन का मतलब क्या होता है? जिसमें कि व्हाट हैपेंस, टेल मी, डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ मॉलिक्यूल। और होमोलाइटिक में दोनों एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रहते हैं, राइट। यस, ये मैंने आपको पिछले के लेक्चर में बताया था। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप जाके देखना। आज मैं आपको नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, उसको हम लोग उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा क्या है और कौन सा क्या है। ठीक है, क्या आप लोगों को कोई आइडिया है? नहीं मैडम, हमें आइडिया होता तो हम क्यों पढ़ रहे होते। ये बात तो बिल्कुल सही है। दैट इज तो ट्रू, दैट इज तो ट्रू। चलो, तो मुझे आप लोगों को बताना है आज इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। समझ गए? ओके, डन। शुड वी स्टार्ट? यस मैडम, चलो ठीक है। तो यस, क्या बता रही हूं मैं? सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। अगर आपको कंफ्यूजन हो समझने में तो ऐसे शुरू करना है। ठीक है, रिएजेंट्स है ये। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएजेंट। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आ रहा है समझ में? कोई मुझे बताता नहीं है कि कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं। एटलीस्ट आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मैं आपको बता रही हूँ, दे आर इलेक्ट्रॉन्स लविंग। अभी इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होते हैं? ठीक है, तो वो होते हैं, सबसे पॉइंट नंबर वन, जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब जिनके पास कमी रहेगी वो ही तो उस चीज को चाहेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, फाइन। या फिर आप इनको बोल सकते हो दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यस, है ना। चलो, अभी मैं आपको बताती हूँ, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब क्या? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर। क्या? इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग, और उनको बोल सकते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन पुअर। तो जो भी स्पीशीज पॉजिटिवली चार्ज है, दे ऑल आर विदाउट एनी डाउट, दे all positively charged species, positively charged species are what? आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, विदाउट एनी डाउट इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। NH4 प्लस, Cl प्लस, ठीक है, और क्या ले सकते हैं? H प्लस, CO प्लस। जहां भी आपको पॉजिटिव दिखा, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है, आ गया समझ में? तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल्स आर क्या होते हैं बेसिकली? ये याद रखना है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन पुअर। और जिन पे भी पॉजिटिव चार्ज है उसको आंख बंद करके आपको वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ मार्क करना है। आ गया समझ में इलेक्ट्रोफाइल? ठीक है, फाइन। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल। अभी आपको इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गया है तो न्यूक्लियोफाइल बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका रिवर्स होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब न्यूक्लियस लविंग।
ठीक है। न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है? न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग, इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच। क्या होते हैं वो? न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन पुअर। ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन रिच क्या होता है? जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन आता है, इसका मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर, all negatively charged species are nucleophiles। ठीक है। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं तो क्या बोलोगे? एग्जाम्पल Cn माइनस, H माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, HS माइनस, ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल है। ये सब के सब इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। समझ गए आप लोग मेरी बात को? डिड यू गाइज गेट द क्लैरिटी? व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? अब फटाफट से मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। देखो यहाँ पे CO प्लस, H प्लस, Cn माइनस, NH4, ओके, मैं लेती हूँ NH4 प्लस, मैं लेती हूँ, ओके, व्हाट शुड आई टेक? आई शुड टेक CH3 प्लस, और मैं लेती हूँ CH, ओके, आई शुड टेक CH3 माइनस। अगर मैं आपको फटाफट से पूछूं इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड विच वन इज न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा आपका आंसर? तो आपको याद करना पड़ेगा कि मैडम ने क्या बोला था। ऑल द पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ऑल द नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल्स। पॉजिटिव मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, नेगेटिव मतलब इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव मतलब इट इज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव मतलब इट इज इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव इट मींस इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। आ गया समझ में? डिड यू गाइस अंडरस्टूड इट क्लियरली? ओके, चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ भी सोचना नहीं है। पॉजिटिव साइन मतलब इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव साइन मतलब न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन पुअर, न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? अब एक थर्ड कैटेगरी होती है, अब एक नॉट थर्ड, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल्स में कुछ होते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूट्रल का मतलब क्या? जिन पे कोई चार्ज भी नहीं है और वो फिर भी इलेक्ट्रोफाइल है। मैंने तो आपको बोला है कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल्स, राइट? है ना? यस। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं न्यूट्रल चीजें क्या होती हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि देखो यहाँ पे BF3 क्या है, अमोनिया क्या है, पानी क्या है, तो इन पे तो कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये किसी कैटेगरी में नहीं है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कैटेगरी में है, इन पे कोई चार्ज नहीं है। तो देखते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है। समझ गए? चलो अब मैं ले लेती हूँ BF3, बोरॉन। बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3। ओके। फ्लोरीन इज अ हैलोजन। हैलोजन का क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? What is the valence electron of halogen? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। समझ गए? 2s2 2p5, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके। तो जब भी अभी ईच फ्लोरीन एटम का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना, ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या बता रही हूँ। लेकिन बोरॉन के पास यहाँ पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आया है, तो बोरॉन का ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। ये क्या है? इट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। समझ गए मेरी बात को? इट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इट इज सेक्सटेट, इट इज नॉट ऑक्टेट। ये क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इट इज सेक्सटेट। और ऑब्वियसली आपको पता है कि एवरी एटम ट्राइज टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है कि पुअर? इट इज इलेक्ट्रॉन पुअर मैडम, तो इट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो BF3 पे पॉजिटिव साइन नहीं है, बट ये इलेक्ट्रोफाइल है। समझ गए? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम के पास कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है।
तो आप लोग कैलकुलेट करना, BF3 में बोरॉन के पास, सॉरी ओके, आप ले लो AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप ले लीजिए BH3 में बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और मुझे बताइएगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स। क्लियर? क्लियर? ओके, आ गया समझ में। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स पे कोई चार्ज नहीं होता, बट सेंट्रल एटम के पास कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। समझ गए? अब हम आते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स पे। अब समझ गए, इसमें भी कोई चार्ज नहीं होगा, देयर विल बी नो चार्ज इन दिस, ठीक है, देयर विल बी नो चार्ज इन दिस, राइट। अब मान लो कि मैंने पानी लिया है, ऑक्सीजन, 2s2 2p कितना होता है, 2s2 2p4, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो O 1 2 3 4 5 6। पानी में एक H होता है, H का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब ये मत भूल जाना, इट इज 1s1, तो एक और एक। अभी हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट हो गया, बट हेयर ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, आप समझ रहे हो मेरी बात को, और जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, दे आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन बॉन्डिंग, ठीक है, जिनको बॉन्डिंग में शामिल नहीं किया गया है, समझ गए। तो इसका मतलब क्या, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पे सिर्फ ऑक्सीजन का हक है, दे आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो 2 है इस पे हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है। तो जिन भी एटम में, जिन भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, याद है ना लोन पेयर किसको बोलते हैं, जो, तो जिन भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन रिच की निशानी है, समझ गए। लोन पेयर मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? हैव यू गाइस अंडरस्टूड? शुड आई क्लियर इट? देखो समझ गए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। अब मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाती हूँ, देखिए, लेट्स कम हियर, समझ गए। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, समझ गए। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन पुअर और न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, समझ गए। ओके फाइन, अब फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, लेट्स सी सम क्वेश्चंस। देखो देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, लेट्स सी क्विकली। देखो, गिव द जस्टिफिकेशन मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोफाइल मतलब, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज, समझ गए। तो H माइनस इज इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी, नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल। BF3 में बोरॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल बट न्यूट्रल, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। लोन पेयर, यहाँ पे साफ साफ लोन पेयर दिख रहा है, लोन पेयर का मतलब न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, समझ गए। तो ये आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए जो कि आपके एक्सरसाइज में दिए होंगे, ठीक है। क्या आपको प्रैक्टिस करना है, इलेक्ट्रोफाइल के क्वेश्चंस और न्यूक्लियोफाइल के क्वेश्चंस, समझ गए आप लोग। तो ये हमारा टॉपिक आज का खत्म हो गया। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन पुअर, जिन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कुछ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं, वो होते हैं जिनके पास होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, समझ गए। ओके अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इन पे नेगेटिव साइन होता है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं, ये वो होते हैं जिनके पास होता है लोन पेयर, राइट। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, पानी, ठीक है, H2S,
ओके। और मान लीजिए कि CH3OH, ये सबके पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी चार्ज नहीं है इन पे, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ठीक है। अब NH2 माइनस, OH माइनस, HS माइनस, Cl माइनस, ये तो आंख बंद करके न्यूक्लियोफाइल्स हैं, राइट, नेगेटिव चार्ज। चलो, BF3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एल्यूमिनियम Cl3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ओके। और BH3, इन सब में बोरॉन का जो, बोरॉन और एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो दे आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, दे आर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है, ओके। और मान लीजिए आपके पास है H+, आपके पास है CO+, आपके पास है NO2+, ये सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ओके, फाइन। So I hope you have understood it very well. Do let me know in the comment box कि ये टॉपिक आपको समझ में आया है कि नहीं, और इस पे बेस आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को मिलूंगी टुमारो। थैंक यू वेरी मच। ओके, चलो, बाय बाय।